हेलो दोस्तों, मैं अजय सर आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार उन्नति ऑनलाइन में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि बहुत ही शानदार होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए प्यारे भाई, एक बार पुनः आप सभी के सामने एक नए सेशन में आपके साथ जुड़ चुका हूं। और आज का जो सेशन है ये भी भाई साहब स्टैटिक जीके को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, शानदार, ज़बरदस्त और जिंदाबाद है। तो भैया आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? भारत के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो भी भारत के प्रमुख लोक नृत्य हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है, शानदार है, जीडी और आरपीएफ को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो आप लोग मेरे प्यारे भाई इसको ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा, शानदार तरीके से देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। सबसे पहली चीज़ भाई साहब ना, ये चीज़ें थोड़ा मेहनत की बनाई हुई हैं, आप लोग शेयर जरूर कर दिया करो एक बार, ठीक है भाई। चलिए, तो मेरी बात ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे भाई, बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त और जिंदाबाद तरीके से, ठीक है। चलिए, तो देखिएगा भैया, राज्य वाइज हम लोग यहाँ पे बात कर रहे होंगे, है ना। प्रत्येक राज्य के बारे में यहाँ पे हम लोग बात कर रहे होंगे। हर एक राज्य में जो जो आपके इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे। देखिएगा साथ ही बात करें हम लोग यहाँ पे, थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें भाई यहाँ पे राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करें, उत्तर प्रदेश में प्रमुख जो लोक नृत्य हैं वो कौन कौन से लोक नृत्य हैं? तो नौटंकी है, कजरी है, रास लीला है, रामलीला है, जैता है। ये सभी भैया उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। इनके बारे में आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा भाई, ठीक ना। इनके बारे में आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा बहुत ही शानदार तरीके से। तो रामलीला हो गया, जैता हो गया, ये सब कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के। तो उत्तर प्रदेश में ध्यान रखिए कौन कौन से हैं। नौटंकी है, कजरी है, रास लीला है, रामलीला है, जैता है। ये लोक नृत्य कहाँ के प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश के लिए प्रसिद्ध हैं। चलिए आगे बात करते हैं भैया उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में अगर आप लोग देखें तो गढ़वाली हो गया। गढ़वाली नृत्य उत्तराखंड में बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त है। उसके बाद ध्यान रखिएगा चपाती है, चपादी नृत्य है। उसके बाद झोरा नृत्य हो गया और कुमायूं नृत्य हो गया। और उसके बाद कौन सा हो गया? कुमायूं नृत्य हो गया। तो ये कुछ नृत्य हो गए भाई किसके? उत्तराखंड के। इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड के गढ़वाली, चपादी, झोरा और कुमायूं, ये नृत्य आप लोग ध्यान रखेंगे कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तराखंड के लिए प्रसिद्ध है मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट है बिहार। बिहार राज्य के लिए कौन कौन से बिहार राज्य में कौन कौन से लोक नृत्य प्रसिद्ध हैं? कजरी नृत्य यहाँ के लिए बहुत ही फेमस है, आप लोग जानते हैं। कजरी नृत्य हो गया। एक झिझिया नृत्य होता है, झिझिया नृत्य साथी। तो झिझिया नृत्य भी कहाँ होता है? ये भी बिहार में होता है। झुमरी नृत्य की बात करें साथी, झुमरी नृत्य की, तो झुमरी नृत्य भी कहाँ होता है भैया? बिहार में होता है। उसके बाद झुमरी नृत्य हो गया। देखिए भाई हैंड राइटिंग से लिखा हुआ है, तो अगर कुछ चीज़ें ना समझ में आए तो हम बोल रहे हैं, आप लोग उससे भी समझ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है भाई। तो झुमरी नृत्य हो गया, ये भी आपका प्रसिद्ध कहाँ है? तो ये नृत्य प्रसिद्ध है बिहार में, ठीक है ना भैया। ये सब कहाँ प्रसिद्ध है? बिहार में है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई, आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पे शानदार तरीके से। आप लोग बस सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा। अगर क्लास अच्छी लगे कि हाँ मेहनत की गई इसमें, तो भाई एक बार लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। और क्लास पूरी देखिएगा, बहुत छोटी छोटी क्लासें रहती है, बहुत लंबी क्लास नहीं होती है अपनी, ठीक है। चलिए अगली बात करें भाई हम लोग यहाँ पे झारखंड की। तो झारखंड में अगर आप लोग देखें तो भैया छाऊ नृत्य हो गया, सरहुल नृत्य हो गया, कर्मा नृत्य हो गया, ये कर्मा नृत्य है। और डांगा नृत्य हो गया। कौन सा हो गया? डांगा नृत्य हो गया। तो ये नृत्य आपके झारखंड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हो गया भाई? छाऊ हो गया, सरहुल हो गया, कांगा नृत्य हो गया और कर्मा नृत्य हो गया और कर्मा नृत्य हो गया। तो ये नृत्य आपके जरूरी है कहाँ के लिए? तो झारखंड के लिए। पुनः एक बार देखिएगा झारखंड के लिए कौन कौन से नृत्य जरूरी है भाई साहब। तो आप लोग देखेंगे छाऊ नृत्य जरूरी है, सरहुल नृत्य जरूरी है, कर्मा नृत्य जरूरी है और डांगा नृत्य जरूरी है। ये नृत्य जरूरी कहाँ के लिए भाई? तो आप लोग ध्यान रखेंगे जरूरी कहाँ के लिए हैं? तो ये झारखंड के लिए जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं भैया छत्तीसगढ़ की। अगला राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भैया देखेंगे तो पाली नृत्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कौन सा? पाली नृत्य हो गया। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है दिवारी नृत्य हो गया, दिवारी, डागला, टपाली और पांडवानी नृत्य। और कौन सा हो गया? पांडवानी। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के लिए भैया आप लोग ध्यान रखेंगे पंथी नृत्य। यहाँ पे एक होता है पंथी नृत्य साथी, यहाँ पे एक नृत्य होता है पंथी नृत्य, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, पंथी नृत्य, ठीक है भाई। समझ में आ रहा है? पंथी नृत्य हो गया, पाली नृत्य हो गया, दिवारी नृत्य हो गया, डांगला नृत्य हो गया, टपाली हो गया और पांडवानी नृत्य हो गया। ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले दिन भैया हम एक बहुत ही ज़बरदस्त साइंस की क्लास लेके आने वाले हैं। आप सभी लोग साथी प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। बहुत ही शानदार आप सभी के लिए मेहनत की जाने वाली है इस ऑनलाइन चैनल पर। तो भैया अगला क्या आ गया है? राजस्थान। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे झूमर नृत्य है। राजस्थान की अगर हम लोग बात करें साथी, तो राजस्थान में झूमर नृत्य हो गया, झूमर नृत्य हो गया। और राजस्थान में अगला नृत्य जो है वो गड़सौर नृत्य है। फूंदी नृत्य है। कौन सा भैया? फूंदी नृत्य हो गया। पनिहारी नृत्य हो गया।
कालबेलिया नृत्य हो गया। और कौन सा भैया? कालबेलिया नृत्य हो गया। साथ ही साथ भैया राजस्थान में देखना कठपुतली नृत्य बच्चे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कठपुतली नृत्य हो गया, ठीक ना, कठपुतली नृत्य, कठपुतली नृत्य ये भी यहाँ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया कौन सा? कठपुतली नृत्य हो गया, झूमर नृत्य हो गया, ठीक ना। अगर बच्चे हम लोग यहाँ पे देखें तो झूमर ना होकर के यहाँ पे घूमर नृत्य है साथी, यहाँ पे कौन सा है? घूमर नृत्य है, झूमर नृत्य नहीं है, घूमर नृत्य है। यहाँ पे कौन सा नृत्य है? घूमर नृत्य है। कहाँ पर? राजस्थान में। तो राजस्थान में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ साथी घूमर नृत्य है, ना कि झूमर नृत्य है। गणसौर हो गया, फूंदी हो गया, पनिहारी हो गया, और कालबेलिया तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और कठपुतली, ये दोनों तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नृत्य है। कहाँ के लिए? राजस्थान के लिए, ठीक है भाई। तो इनमें आप लोग स्टार लगा करके लिख लीजिएगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नृत्य है राजस्थान के लिए। आगे बात करते हैं साथी ओडिशा। ओडिशा की अगर हम लोग बात करें भाई, तो ओडिशा में जो प्रसिद्ध नृत्य और फेमस नृत्य है यहाँ पे कौन कौन सा है? लोक नृत्य, सवारी लोक नृत्य यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध है, घूमरा यहाँ पे है, ठीक ना। यहाँ पे झूमरा होना चाहिए, यहाँ पे कौन सा होना चाहिए? झूमरा होना चाहिए। झूमरा नृत्य यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध है, छाऊ नृत्य हो गया, और मुंडेरी नृत्य हो गया। कौन सा हो गया? मुंडेरी नृत्य हो गया। तो ये नृत्य भैया ओडिशा के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, बेहतरीन तरीके से एक बार पढ़ लीजिएगा। सवारी नृत्य हो गया, पुनः देखिएगा, सवारी नृत्य हो गया, झूमरा नृत्य हो गया, छाऊ नृत्य हो गया, और मुंडेरी नृत्य हो गया, ठीक ना। ये 4 नृत्य हैं। हम ज़्यादा विस्तार से चीज़ें नहीं लेंगे, वो चीज़ें जो पेपर में पूछी गई हैं उन्हीं को लेके चलना है, हमें ध्यान रखिएगा भैया आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात हम लोग यहाँ पे करते हैं भैया बहुत ही शानदार तरीके से, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन कौन से नृत्य हैं? तो ध्यान, लावड़ी नृत्य हो गया, महाराष्ट्र के लिए लावड़ी नृत्य हो गया, नकटा नृत्य हो गया, कोली नृत्य हो गया, बोहदा नृत्य हो गया, तमाशा पवाड़ा नृत्य हो गया, ठीक है, लेझिम नृत्य हो गया, ये साथी लिखा है लेझिम नृत्य, ठीक ना, ये लेझिम नृत्य लिखा हुआ है, लेझिम नृत्य, ठीक ना, ये लेझिम नृत्य लिखा है। मौनी हो गया और गफा नृत्य हो गया, मौनी हो गया और गफा नृत्य हो गया। ये प्रसिद्ध है किसके लिए? राजस्थान, महाराष्ट्र के लिए। ये सब जरूरी है महाराष्ट्र के लिए, जिसको ना दिख रहा हो बता दीजिएगा भाई आप लोग, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए? महाराष्ट्र के लिए, ठीक है साथी, ये सब जरूरी है महाराष्ट्र के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं साथी, और भी हम लोग देखते हैं बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट तरीके से। अगला आता है भैया गुजरात, ठीक है ना, गुजरात। गुजरात के साथ ही अगर हम लोग बात करें तो गुजरात में गरबा नृत्य हो गया, कौन सा नृत्य हो गया? गरबा नृत्य हो गया, डांडिया नृत्य हो गया, गरबा हो गया, डांडिया हो गया, सब आपने ये आप लोग जानते ही हैं। गरबा और डांडिया कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? तो ये भैया प्रसिद्ध है गुजरात के लिए, ठीक है ना। जुरियून नृत्य हो गया, जुरियून नृत्य हो गया, और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब भवई नृत्य, यहाँ का कौन सा? भवई नृत्य बहुत ही जरूरी है, जो कि गुजरात में होता है भाई, ठीक है ना। उसके बाद पनिहारी नृत्य हो गया, यहाँ पे कौन सा नृत्य हो गया? पनिहारी नृत्य हो गया। पनिहारी नृत्य भी कहाँ होता है? तो गुजरात राज्य में होता है। पनिहारी नृत्य भी कहाँ होता है भैया? तो गुजरात राज्य में होता है। ये भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे शानदार तरीके से, जिसको जहाँ पे ना समझ में बिल्कुल एक बार पूछ सकते हैं भाई शानदार तरीके से भाई, ठीक ना। आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको कमेंट का रिप्लाई भी दे दिया जाएगा बाद में, अगर ऑफलाइन कमेंट कर रहे हैं तो भी आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए बहुत शानदार साथी, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं तो आगे हम लोग देखते हैं असम। असम राज्य के प्रसिद्ध नृत्य कौन कौन से हैं? लोक नृत्य। असम राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन कौन से हैं भाई साहब? एक बार देखिएगा अच्छे से, यहाँ पे है असम, यह कौन सा हो गया? असम। असम का हो गया भैया बिहू, बिहू के बाद बिछुआ नृत्य हो गया, यहाँ पे बिछुआ और बिहू नृत्य। बिहू और बिछुआ ये दोनों लोक नृत्य बहुत ही यहाँ के इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद हो गया नट पूजा, और कौन सा हो गया भैया? नट पूजा हो गया, खेल गोपाल हो गया, और नागा नृत्य हो गया, और कौन सा हो गया भैया? नागा नृत्य हो गया। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे किसके लिए? असम के लिए। असम के लिए बिहू हो गया, बिछुआ हो गया, नट पूजा हो गया, खेल गोपाल हो गया, और नागा नृत्य हो गया। खेल गोपाल और नागा नृत्य। तो पिछले कुछ एग्जाम में, मतलब किसी एग्जाम में पूछा गया एसएससी में कि खेल गोपाल किस नृत्य से संबंधित, मतलब तो कहाँ, किस राज्य से संबंधित है? तो खेल गोपाल आप लोग ध्यान रखें कहाँ संबंधित भैया? तो असम राज्य से संबंधित है। बिहू कई बार पूछा गया है, असम से संबंधित है, ठीक ना। नट पूजा कहाँ संबंधित है? तो असम से संबंधित है। बिछुआ नृत्य कहाँ संबंधित है? तो ये भी आपका असम राज्य से संबंधित है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। असम राज्य में एक अबुबाची का मेला लगता है, ये भी बहुत फेमस मेला है, जो कि पिछली क्लास में हम आपको त्यौहार वाले क्लास में पढ़ाया भी है, महोत्सव वाली क्लास में। अगला आता भैया पंजाब। पंजाब राज्य में कौन कौन से लोक नृत्य हैं? ये आप लोग बताइए कि भाई पंजाब राज्य में कौन कौन से लोक नृत्य हैं, इसके बारे में आप लोग बात करेंगे, हाँ हम लोग बात करेंगे। तो भैया यहाँ पे ध्यान रखिएगा, भांगड़ा नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा नृत्य इंपॉर्टेंट है? भांगड़ा नृत्य यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। गिद्दा नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ के साथ ही। उसके बाद डफ नृत्य यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक ना। डफ नृत्य यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें धमान नृत्य, ये कौन सा भैया, धमान नृत्य है, ठीक ना, यहाँ पे जरूरी है, मतलब ये लिखा हुआ है धमान नृत्य, ठीक ना। तो भांगड़ा, गिद्दा, डफ, धमान नृत्य कहाँ के लिए जरूरी है, तो पंजाब के लिए जरूरी। किस राज्य के लिए जरूरी है, तो पंजाब राज्य के लिए जरूरी है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे भाई। बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग चीज़ों को पढ़ रहे होंगे भाई साहब, मज़ा आ जाएगा। बस एक बार साथ बने रहिएगा आप लोग, ठीक है भाई, एक बार आप लोग साथ बने रहिएगा शानदार तरीके से। ज़्यादा लंबी क्लास आपकी नहीं चलने वाली है, बहुत मिनिमम समय में, हाँ, बहुत मिनिमम समय में मैक्सिमम चीज़ों को हम देने का प्रयास करेंगे आप सभी को, ठीक है भाई। चलिए अगला राज्य आता है भैया केरल। अगला राज्य कौन सा आता है, केरल। तो एक बार पुनः देख लीजिएगा, भांगड़ा हो गया, कहाँ के, भांगड़ा हो गया पंजाब के लिए, गिद्दा हो गया, डफ हो गया, धमान हो गया पंजाब राज्य के लिए। असम के लिए बिहू हो गया, बिछुआ हो गया, नट पूजा हो गया और खेल गोपाल तथा नागा नृत्य हो गया असम के लिए। गरबा, डांडिया, ज्वारिन, भवई, पनिहारी नृत्य कहाँ के लिए हो गया, गुजरात के लिए हो गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। लावड़ी, नकटा, कोली, बोहदा, उसके बाद तमाशा, पोवाड़ा, लेजिम और मौनी नृत्य भैया कहाँ के लिए जरूरी है, तो ध्यान रखिएगा ये महाराष्ट्र के लिए जरूरी है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद उड़ीसा के लिए सवारी नृत्य हो गया, झुमरा नृत्य हो गया और उसके बाद भैया छऊ नृत्य हो गया। छऊ नृत्य के बाद यहाँ पे मुंडनी नृत्य हो गया, मुंडनी नृत्य हो गया। तो ये जरूरी कहाँ के लिए भैया, उड़ीसा के लिए, ठीक है। चलिए अगला आता है केरल राज्य में लोक नृत्य। तो केरल राज्य के जो लोक नृत्य की अगर हम लोग बात करें साथी, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे ओट्टम नृत्य हो गया। कौन सा हो गया, ओट्टम नृत्य हो गया, जो कि कहाँ मनाया जाता है, मतलब ये नृत्य कहाँ होता है, तो ध्यान रखिएगा केरल राज्य में होता है, ठीक है। इसकी PDF आप सभी को मिल जाएगी, कहाँ पर मिलेगी जरूर लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है भाई। उन्नति, ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं उन्नति, ठीक है ना। वनडे एग्जाम्स ये डाल दीजिएगा आप लोग, ठीक ना, वनडे एग्जाम्स, उन्नति वनडे एग्जाम्स। या फिर आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, टेलीग्राम चैनल का, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसकी क्या मिल जाएगी, PDF मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, बहुत शानदार तरीके से आप लोग चीज़ों को देखते रहिएगा भाई। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आज ही एक न्यूज़ आई है कि बाबा जी ने कहा है भाई कि अक्टूबर तक में आप सभी को क्या मिलना है, अक्टूबर तक में, मतलब अक्टूबर लास्ट में ही पुलिस का रिजल्ट आने वाला है। तो भाई साहब तैयार रहिएगा आप लोग शानदार तरीके से दौड़ लगाने के लिए। थुलाल नृत्य हो गया, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, थुलाल नृत्य हो गया, ओणम हो गया भाई साहब, और काली अट्टम नृत्य हो गया। और कौन सा हो गया, कली अट्टम नृत्य हो गया, काली नहीं, कली अट्टम। तो बच्चे ध्यान रखिएगा, ओट्टम नृत्य हो गया, कौन सा हो गया, ओट्टम नृत्य हो गया, थुलाल नृत्य हो गया, ओणम नृत्य हो गया और कली अट्टम नृत्य हो गया। और कौन सा हो गया, कली अट्टम नृत्य हो गया। पुनः पढ़ेंगे, ओट्टम हो गया, थुलाल हो गया, ओणम हो गया और कौन सा भाई, तो कली अट्टम नृत्य हो गया। कौन सा हो गया, कली अट्टम नृत्य हो गया। तो ये जरूरी कहाँ के लिए, केरल राज्य के लिए। तो ये सब केरल राज्य में है, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा भाई, ठीक ना। ये सब कहाँ के लिए जरूरी है, तो ये केरल राज्य में है, इनको आप लोग अच्छे से एक बार ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है। तो ये पुनः आप लोगों को मैंने लगा दिया PDF, ये आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। आप लोग अच्छे से भाई साहब इसको पढ़िएगा, बेहतरीन तरीके से मन लगा करके पढ़िएगा, ठीक है ना। जो भी दिक्कतें हों, अगर आपको कोई कमी लग रही हो तो भी हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा भाई, ठीक ना। अगर कोई कमी या कोई सुझाव देना है तो भी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है ना भाई। देखिए क्या है, संसाधन की हमारे पास थोड़ा सा अभाव है, संसाधनों का अभाव है, जिस कारण हम लोग क्या करते हैं, अगर PDF बन जाती है तो भाई बना करके पढ़ाते हैं, और नहीं तो फिर हाथ से लिख करके नोट्स के माध्यम से हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो कृपया अगर कोई दिक्कत, मतलब कोई इसमें परेशानी आप सभी को हो तो हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो वगैरह में ज़्यादा ब्राइटनेस कुछ ऐसा लग रहा है तो भी आप लोग ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में करिएगा भाई, क्योंकि अभी तक जो क्लासेस चल रही थी वो दूसरे जगह पे चल रही थी, अभी रूम सेटअप किया गया तो यहाँ पे थोड़ा चीज़ें सेटअप की जा रही भाई, ठीक है। तो अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और प्लीज़ आप लोग भाई प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, क्योंकि ये क्लासेस लगातार चलने वाली हैं, शानदार तरीके से चलने वाली हैं। चलिए भाई, कहा गया है आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश में कुम्मी नृत्य हो गया, कौन सा नृत्य हो गया, कुम्मी नृत्य हो गया, कुचिपुड़ी नृत्य हो गया, सिद्ध मधुरी नृत्य हो गया, सिद्ध मधुरी नृत्य हो गया और छड़ी नृत्य हो गया। और कौन सा हो गया, छड़ी नृत्य हो गया। तो भैया ध्यान रखिएगा, ये नृत्य कहाँ मनाए जाते हैं, ये होते हैं आंध्र प्रदेश में। कुम्मी नृत्य हो गया, कुचिपुड़ी यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, सिद्ध माधुरी नृत्य हो गया और छड़ी नृत्य हो गया। और कौन सा हो गया, छड़ी नृत्य हो गया है। तो अच्छा, आप सभी को एक करंट की बात मैं आप सभी को बताता चलूँ कि भैया भारत सरकार ने क्या किया है, भारत सरकार ने के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी एक नया फैसला लिया है, जिसमें 5 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित कर दिया है। अब जाकर के जो पिछली किसी क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था 6 शास्त्रीय भाषाएं पढ़ाई थी, अब कुल मिलाकर के 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं, ठीक है ना। 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं। इस पर एक छोटा सा एक इंडिविजुअल मतलब वीडियो बना देंगे, परेशान होंगे। तो भैया यहाँ पे कहा गया है जम्मू कश्मीर में कौन कौन से नृत्य हैं, तो भैया ध्यान रखिएगा, रऊफ नृत्य है जम्मू कश्मीर में, दमाली नृत्य हो गया,
मंदजास नृत्य हो गया, मंदजास नृत्य हो गया, कूद हो गया, कूद डांडी नाच हो गया। कौन सा हो गया? कूद डांडी नाच हो गया, कूद डांडी नाच हो गया। ये कहाँ होते हैं भाई साहब? जम्मू कश्मीर में होते हैं। ध्यान रखिएगा जम्मू कश्मीर में एक करेवा मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? करेवा मिट्टी पाई जाती है। ये भैया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है, केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना, के लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। ये केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी मिट्टी? करेवा मिट्टी। ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, समझ रहे हैं। चलिए, और अगर आपसे पूछ लिया जाए केसर का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है, ठीक ना, केसर का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए कि भाई केसर का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छापे तक आगे बढ़ते हैं भाई। आगे दिया है गोवा। गोवा राज्य में कौन कौन से लोक नृत्य हैं? तो गोवा में मांडी है, झगोर है, ढकनी है, खोल है, ठीक ना, मांडी, झगोर, ढकनी, खोल, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना, मांडी, झगोर, ढकनी, खोल, ये लोक नृत्य हो गए कहाँ के लिए? गोवा के लिए। राउफ, दमाली, मंदजास, कूद डांडी नाच, ये हो गया जम्मू कश्मीर के लिए। कुम्मी, कुचिपुड़ी, सिद्ध माधुरी, छड़ी, ये नृत्य हो गया भैया कहाँ के लिए? आंध्र प्रदेश के लिए, ठीक है ना। तो बच्चे यहाँ पे ध्यान रखना, वर्तिकाग्र हो गया। कौन सा हो गया? वर्तिकाग्र हो गया, ठीक है ना। वर्तिकाग्र भाग इसका प्रयोग किया जाता है। वर्तिका जो भाग होता है ना, मतलब जो कली के अंदर भी ऐसे पंखुड़ी टाइप में होती है ना, उसी का प्रयोग किया जाता है, वर्तिकाग्र। अगली बात आती है भैया पश्चिम बंगाल की, ठीक ना। अगली बात आती है पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की अगर हम लोग बात करें तो ढाली नृत्य हो गया, जात्रा हो गया, बाउल हो गया, बाउल नृत्य हो गया, काठी नृत्य हो गया, ध्यान रखिएगा, बाउल हो गया, ठीक ना, और काढ़ी नृत्य हो गया, कीर्तन हो गया, और कौन सा हो गया भाई? कीर्तन हो गया। ये नृत्य कहाँ होते हैं? तो ये होते हैं पश्चिम बंगाल में। ये नृत्य कहाँ होते हैं? तो ये पश्चिम बंगाल में होते हैं भैया। तो इनको आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, शानदार तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से। आगे हम लोग बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। जितने भी भारत के इंपॉर्टेंट राज्य हैं उनको मैंने यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया है भाई। अगला आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में छपेली नृत्य हो गया, बटी नृत्य हो गया, ठीक है ना भाई, यहाँ पे ध्यान रखना, बटी नृत्य हो गया, चंबा नृत्य हो गया, थाली नृत्य हो गया, झैता नृत्य हो गया, और महाथू नृत्य हो गया। ये हो गया भाई महाथू नृत्य, ठीक है ना। और डफ आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में भी होता है, और डफ नृत्य कहाँ होता है? तो जम्मू कश्मीर में भी डफ नृत्य होता है, ठीक है साथी। तो इनको ध्यान रखेंगे आप लोग कहाँ के लिए? हिमाचल प्रदेश के लिए ध्यान रखेंगे बहुत शानदार तरीके से। अगला आता है भैया अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में हो गया कौन सा? मुखौटा नृत्य हो गया। अरुणाचल प्रदेश में हो गया मुखौटा नृत्य, और हो गया भाई यहाँ पे कौन सा? युद्ध नृत्य हो गया। मुखौटा नृत्य और युद्ध नृत्य ये दोनों ध्यान रखेंगे कहाँ के लिए? अरुणाचल प्रदेश के लिए ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है ना। इन दोनों को ही केवल ध्यान रखेंगे, किसके लिए? आप लोग ध्यान रखेंगे अरुणाचल प्रदेश के लिए, ठीक है भाई। चलिए आगे बात करते हैं साथी, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा शानदार तरीके से आगे कह रहा है कि नागालैंड में कौन कौन से नृत्य हो गया? तो जोंग नृत्य हो गया, खैवा नृत्य हो गया, लीम नृत्य हो गया, और नुरा लीम नृत्य हो गया। और कौन सा हो गया? नुरा लीम नृत्य हो गया। तो चोंग नृत्य हो गया, खैवा नृत्य हो गया, लीम नृत्य हो गया, और नुरा लीम नृत्य हो गया, ठीक है। ये ध्यान रखिए किसके लिए? नागालैंड के लिए। अगला भैया आता है यहाँ पे कर्नाटक। अगला कौन सा आता है भैया? कर्नाटक। कर्नाटक के लिए मेरे साथी ध्यान रखिएगा, कर्नाटक के लिए यक्षगान नृत्य हो गया, ठीक ना। यक्षगान यहाँ पे लोक नृत्य है, करगा लोक नृत्य है। उसके बाद यहाँ पे लांबी एक नृत्य है, लांबी नृत्य है, और एक कुनीता नृत्य हो गया, और एक भैया वीरगास्य नृत्य हो गया। एक कौन सा हो गया साथी? एक वीरगास्य नृत्य हो गया, ठीक है ना, एक वीरगास्य नृत्य हो गया। तो ये ध्यान रखिए कहाँ होते हैं? कर्नाटक में मनाए जाते हैं, मतलब होते हैं ये नृत्य कहाँ होते हैं? कर्नाटक राज्य में होते हैं। तो फिर से एक बार देख लेते हैं भैया, गोवा में मांडी, झकोर, ढकनी, खोल, ये नृत्य हो गया कहाँ के लिए? तो ये हो गया गोवा के लिए। पश्चिम बंगाल में ढाली हो गया, जात्रा हो गया, बाउल हो गया, काठी हो गया, और कीर्तन नृत्य हो गया, ठीक है साथी, कीर्तन हो गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें पश्चिम बंगाल में तो हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश छपेली हो गया, बटी हो गया, जम्बा हो गया, थाली हो गया, झहता हो गया, और महाथू नृत्य हो गया कहाँ के लिए? हिमाचल प्रदेश के लिए। अरुणाचल प्रदेश की अगर साथी बात करें तो मुखौटा नृत्य और युद्ध नृत्य हो गया किसके लिए? अरुणाचल प्रदेश के लिए। उसके बाद नागालैंड की साथी बात करें तो यहाँ पे हो गया चोंग नृत्य, खैवा नृत्य, लीम नृत्य, और नुरा लीम नृत्य। ये हो गए कहाँ के लिए भाई? नागालैंड के लिए। कर्नाटक की बात करते हैं तो यक्षगान वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। करगा नृत्य भी याद रखिएगा, यहाँ पे जरूरी है। लांबी नृत्य हो गया, और वीरगास्य नृत्य हो गया। और कौन सा हो गया? वीरगास्य नृत्य हो गया। ये जरूर भैया इंपॉर्टेंट है किसके लिए? ध्यान रखिएगा कर्नाटक राज्य के लिए, ठीक है ना। तो भैया इतना आज के लिए रहेगा इस क्लास में, आप लोग ध्यान रखिएगा। इस बार अच्छे से पुनः पढ़ लीजिएगा, एक बार वीडियो ना समझ में हो तो पुनः थोड़ा सा स्पीड में करके देख सकते हैं। टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, इसकी PDF हम टेलीग्राम पे सेंड किए दे रहे हैं, आप लोग टेलीग्राम पे पढ़ सकते हैं। दूसरी और अंतिम और इम्पॉर्टेंट बात मेरे साथी ध्यान रखिएगा आप सभी साथी,
इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक क्लास हम लोग लेके आने वाले हैं बहुत ही जल्दी। खासकर आप लोग ध्यान रखेंगे, आरपीएफ के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, आरपीएफ के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक क्लास लेके आने वाले हैं। उसमें केवल स्पेशल साइंस पढ़ाई जाएगी भैया, ठीक ना। वो क्लास होगी स्पेशल साइंस को लेकर के, स्पेशल साइंस को लेकर के, और उसमें लगभग हम लोग देने वाले हैं कुल मिलाकर के उस ध्यान रखिएगा आप लोग साथी कि एक क्लास हम आप सभी के लिए लेके आने वाले हैं आरपीएफ के एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर, एनटीपीसी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर, जिसमें हम लोग लगभग 40 अभी मतलब अपना अनुमान है कि 40 सेट, ठीक ना, टारगेट रहेगा 40 सेट का, कि 40 सेट की हम एक साइंस की क्लास आप सभी के लिए प्रोवाइड करें, जिसमें अच्छे से अच्छे क्वेश्चन और सभी क्वेश्चन जो होंगे साइंस के रहेंगे, पुराने प्रीवियस ईयर और नए क्वेश्चनों को ध्यान में रखकर कराए जाएंगे। तो आप लोग ज़रूर इसके बारे में बताइए कि क्लास ये रखी जाए, कंटिन्यू रखी जाए। ये है कि मान लीजिए मंडे से क्लास रहेगी आपकी, ठीक है ना, मंडे से क्लास रहेगी, और आप लोग इसके बारे में ज़रूर सपोर्ट करिएगा। हम कल तक इसके बारे में टैग आपको भेज देंगे, ठीक है ना, टेलीग्राम मतलब व्हाट्सअप टेलीग्राम के माध्यम से और साथ साथ में चैनल के माध्यम से, ठीक है ना। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ ही, आप लोग ज़रूर इसमें सपोर्ट करिएगा अगर क्लास अच्छी लगे तो वही, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए मेरे साथ ही इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा।